In this module, we will study some further rules which are sum and difference rules. अच्छा, नाम से पता लग रहा है कि अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ टर्म्स ऐड हो रही हैं या कुछ टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो उनकी डिफ्रेंसिएशन किस तरह से की जाएगी. हमने इनको यूज़ किया ऑलरेडी, लेकिन अब हम इनको प्रॉपरली इनका रूल भी देख लेते हैं. ये मुख्तलिफ रूल्स जो आप पढ़ रहे हैं, ये इकट्ठे किसी ना किसी एक्सप्रेशन में आपको यूज़ करने को मिलेंगे. आपको एक्सप्रेशन ऐसा मिलता है, लेट्स से पॉलिनोमियल फंक्शन, हम देखेंगे भी एग्जांपल, उसमें पावर रूल भी यूज़ हो रहा होता है, उसमें ये प्लस और माइनस वाला रूल भी यूज़ हो रहा होता है. कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ गया तो कांस्टेंट मल्टीपल वाला रूल यूज़ हो रहा होता है. तो जो क्वेश्चंस यूजुअली आप डिफ्रेंसिएशन के देखते हैं, तो उसमें ये एक से ज़्यादा रूल्स जो हैं मोस्टली अप्लाई हो रहे होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सम एंड डिफरेंस रूल्स. हमारे पास अगर दो फंक्शंस हैं डिफरेंशिएबल एफ और जी, तो हमारे पास जो सम है, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है और आप उसका डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं, तो डेरिवेटिव जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सम के ऊपर. तो आप फर्स्ट टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे और प्लस या माइनस जो भी साइन है सेकंड टर्म का भी डेरिवेटिव लेंगे. ये इसको हम कहते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया अपॉन सम या अपॉन डिफरेंस. यहाँ पे एक चीज़ ये याद रख लें कि जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. तो इसलिए ये सम और डिफरेंस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अपने रूल्स होंगे. स्लोप कंबाइन जस्ट लाइक फंक्शन. तो हमारे पास जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स की स्लोप है और जी डैश ऑफ एक्स है वो जी ऑफ एक्स की स्लोप है. तो अगर आपके पास सम हो रहा है तो वो स्लोप से इकट्ठी हो जाएंगी. अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है तो वो फर्स्ट स्लोप माइनस सेकंड स्लोप हो जाएगी. अगर आप इसको प्रूव करना चाहें तो हम कोई एक रूल ले लेते हैं. सम रूल फॉर एग्जांपल प्रूव के लिए बाय डेफिनेशन, ये फंक्शन है जे ऑफ एक्स, इसमें दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं एफ और जी, और हम इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करते हैं. ये डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की, लिमिट वाली डेफिनेशन. इसमें हम वो प्लग करते हैं एफ जी ऑफ एक्स प्लस एच, और इनको आप सिंप्लीफाई करें. ये ज़रा टर्म्स थोड़ी सी इकट्ठी कर लें. एफ़ वाली टर्म्स जो हैं वो आपस में इकट्ठी कर लें, जी वाली टर्म्स आपस में इकट्ठी कर लें. दोनों को मैंने ज़रा अलग-अलग लिख दी है. तो पहली जो आपके पास टर्म है वो बेसिकली एफ़ डैश ऑफ एक्स बनी, प्लस जो दूसरी टर्म है वो जी डैश ऑफ एक्स बनी. उनको आप वापस लिख लें तो ये आपके पास एफ़ डैश ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स आ गया. तो आपने देखा कि एफ़ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो इकट्ठा था, होल उसका जो डेरिवेटिव था, वो इक्वल है कि आप उन टर्म्स का सेपरेट डेरिवेटिव लेके उनको ऐड करें. तो इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो डिफरेंस वाला, सब्ट्रैक्शन वाला रूल होगा, वो भी इसी तरह से प्रूव किया जा सकता है. एग्जाम्पल देखते हैं. एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब्ड, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड, और हमें डेरिवेटिव निकालना है एक दफ़ा इनके सम का और एक दफ़ा इनके डिफरेंस का. तो सम का निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सम एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे एक्स क्यूब्ड और एक्स स्क्वायर्ड लाइक टर्म्स नहीं है, आप इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते डिफ्रेंसिएशन से पहले. तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे. यहाँ पे सम वाला रूल अप्लाई होगा. एक्स क्यूब्ड का अलहदा लिख लिया, एक्स स्क्वायर्ड का डेरिवेटिव अलहदा लिख लिया, और दोनों पे पावर रूल है, आपने अप्लाई किया, एंड यू गेट एक्स 3x स्क्वायर्ड प्लस 2x. इसी तरह से अगर आप इनका सब्ट्रैक्शन है तो आप उस पर भी इसी तरह से रूल अप्लाई हो जाएगा. मोर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल देखते हैं एक, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर्ड प्लस 3. इस पे भी हम जो है वो रूल अप्लाई करेंगे. डेरिवेटिव, अब इसमें एक माइनस है और एक प्लस है और 3 टर्म्स आ गई हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. 4 टर्म्स आएँ, 5 आएँ, डेरिवेटिव प्लस और माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो हर टर्म का अलहदा से डेरिवेटिव आएगा, और हमने उसको डायरेक्टली सॉल्व किया है. 2x क्यूब्ड का डेरिवेटिव, हमारे पास 2 कांस्टेंट है, x क्यूब्ड का 3x स्क्वायर हुआ बाय पावर रूल. इसी तरह से 6 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हुआ, और 3 कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, उसका डेरिवेटिव 0. इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, यू गेट 6x स्क्वायर्ड माइनस 12x. डिफ्रेंशिएट ईच टर्म सेपरेटली, और उसके बाद अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, कुछ लाइक टर्म्स आती हैं जो कंबाइन हो सकती हैं, तो वो आप करें. एक हमने एक एप्लीकेशन ली है, एक फैक्ट्री है, उसमें जो टोटल कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स की, वो एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है प्लस सम वेरिएबल कॉस्ट है. फ़िक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ़ जो आइटम्स प्रोड्यूस हो रही हैं उसके हिसाब से होगी. तो ये हमें दी हुई हैं कि जो फ़िक्स्ड कॉस्ट है वो है 2000, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 50x है. वो x कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है. तो अगर हम टोटल कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं सी ऑफ एक्स लेट से,
वो आ जाएगा सम ऑफ दीज टू कॉस्ट्स, और उसमें आप फंक्शंस को पुट कर लें तो आपके पास एक सी ऑफ एक्स फंक्शन आ जाता है 2000 प्लस 50x। अब अगर आपने रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आप यहाँ पे सी डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, सम वाला रूल अप्लाई करेंगे, 2000 का डेरिवेटिव 0, 50x का डेरिवेटिव 50 बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो इट विल बी 50 टाइम्स 1। तो इवेंचुअली आपके पास जो डेरिवेटिव आ गया वो 50 आ गया। ये क्या बता रहा है कि ईच एडिशनल यूनिट कॉस्ट ₹50। ये 50 रेट ऑफ चेंज आया ना, जो कॉस्ट पर x हमारे पास 50 है। कॉमन मिसकंसेप्शंस यहाँ पे क्या हैं? मस्ट अप्लाई प्रोडक्ट कोशेंट रूल टू सम्स, ये ज़रूरी नहीं है, ओनली नीडेड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमारे पास जो है वो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स थोड़ा से इनसे डिफरेंट हैं, सम और डिफरेंस सब्ट्रैक्शन के रूल से, वो हम देखेंगे। सम और जो सब्ट्रैक्शन है उसमें आपने जो डेरिवेटिव है उनको सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट करना है, हर टर्म का अलग-अलग डेरिवेटिव, और आगे फिर जो भी रूल उनके ऊपर कांस्टेंट मल्टीपल वाला लग रहा है या पावर रूल लग रहा है या सिर्फ कांस्टेंट है, एंड सो ऑन। फॉरगेटिंग कांस्टेंट्स वेनिश, अगर आपके पास एक सिर्फ अकेली कांस्टेंट टर्म है, टर्म किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम कहते हैं कि जो प्लस और माइनस से सेपरेट हो रही होती है, जो प्रोडक्ट होती है, जैसे अगर आपके पास 2x² है तो 2x² एक टर्म है, अगर आपके पास लिखा हुआ है x² + 2 तो ये दो टर्म्स हैं।